morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. Friends, today we will learn new topic, new chapter in the book General English. Topic name is Choice of the Right Words. दोस्तों यहाँ पे हमको एक पजल लाइक टॉपिक है, यानी कि हमको राइट वर्ड चूज करना है. प्रॉपर वर्ड्स, राइट वर्ड का मीनिंग होगा यहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स. Choosing the right word and using it in the proper place makes our writing effective and interesting. Out of a number of words which are closely alike, one word exactly first in the sentence exactly fits in the sentence. We should not change the wording in a proverb or quotation. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा है? Choosing the right word of using it in the proper place makes our writing effective and interesting. यानी कि जो राइट वर्ड सब सही होते हैं, लेकिन इसके इफेक्टिव जो वर्ड होता है वो वर्ड हम यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका जो हमारा जो सेंटेंस है वो इफेक्टिव बनेगा और इंटरेस्टिंग बनेगा. यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप. ही सेटिस्फाइड हिज थर्स्ट फॉर वाटर, यानी कि उसने अपनी तरस पानी से छिपाई. इसका मीनिंग ऐसा होता है, लेकिन सेटिस्फाइड का मीनिंग होगा वो सेटिस्फाई हुआ. सेकंड वन इज है ही क्वेंचेड. क्वेंचेड का मीनिंग होगा तरस छिपाना. ही क्वेंचेड हिज थर्स्ट फॉर वाटर, यानी कि उसने अपनी तरस छिपाई पानी से. ऑफ द टू वर्ब्स satisfied and quenched, the second is more appropriate and effective. देखिए सेकंड वाला मोस्ट इफेक्टिव लग रहा है हमें. गुड राइटिंग डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ सच इफेक्टिव वर्ड्स इन सेंटेंस. तो अब हमें हमारे एग्जाम में हमारी राइटिंग गुड करनी है, ऐसे ही हमारी राइटिंग गुड करनी है तो हम हमारे पास इस शब्द का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. रीराइट दिस सेंटेंस चूजिंग द appropriate words given in the brackets. हमें ब्लैंक्स फिल करनी है. फर्स्ट वन इज दे वर ब्लैंक विथ कॉल्ड. अब यहाँ पे आएगा ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग का मीनिंग होगा द्रूजना. वो तो ठंडी में दूज रहे थे. सीरिंग का मीनिंग होगा ये भी, लेकिन यह वर्ड अप्रोप्रिएट इतना लग रहा नहीं है. और मूविंग मीन्स चले जाना. द सर्पेंट ब्लैंक इनटू द हॉल. अब यहाँ देखिए क्रैब का मीनिंग होगा जो पेट से सरकते हैं ना, जो भी जानवर प्राणी होते हैं वो. तो क्रैब तो आएगा ही नहीं. मूड मीन्स चले जाना, हट जाना. और वेंट आएगा, क्या आएगा? द सर्पेंट वेंट इनटू द हॉल. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. यहाँ पे आएगा ग्लिटर्स. साइन मीन्स चमक मारना. ग्लिटर्स भी मीन्स चमक मारना. स्पार्कल का मीनिंग ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या है? ग्लिटर्स. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. इसका मीनिंग होगा जो चमक मारता है वो सब सोना नहीं होता है. वी नीड अ गुड ब्लैंक टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल. अब ये थी यहाँ पे. अब हमको सर्कल यानी कि ड्रॉ करना है तो हमें क्या चाहिए? टूल चाहिए ना, साधन चाहिए. विपन का मीनिंग क्या होगा? शस्त्र. तो विपन नहीं आएगा. और इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग भी कुछ डिफरेंट वर्ड में होता है, लेकिन हमारे पास जो सॉन्ग्स के सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस ऐसा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? टूल. ही वॉज अटैक्ड इन डिलाइट. डिलाइट डेलाइट को हम क्या बोले? डिलाइट. यहाँ पे आएगा ही वॉज अटैक्ड इन ब्रॉड डिलाइट. एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड. क्या आएगा यहाँ पे? इन्वेंटेड. इन्वेंटेड मीन्स खोज करना. डिस्कवर मीन्स शोधना. और फाउंड मीन्स भी शोधना. यहाँ पे क्या आएगा? इन्वेंटेड. और फ्रेंड
इन ट्रबल इज अ फ्रेंड इंडीड। ट्रबल यहाँ पे 7 में आएगा ट्रबल। द म्यूनिसिपैलिटी अरेंज टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम द सिटी, यहाँ पे क्या आएगा गार्बेज फ्रॉम द सिटी। संजय गांधी डाइड एन अनटाइमली डेथ, इसका मीनिंग होगा अनटाइमली मीन्स अकाले, समय से पहले। इंडिया वॉन लिबर्टी ऑन 15 अगस्त 1947। अब देखिए गेट, यहाँ पे गेट वर होगा ना तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस और लिबर्टी, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम आता, बट यहाँ पे क्या है वॉन, इसलिए हम लिखेंगे लिबर्टी। आई वेंट टू द एयरपोर्ट अटर गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। I went to the airport blank to goodbye my friends। यहाँ पे अटर आएगा, अटर मीन्स शब्दों से कहना, बीट का मीनिंग, और से मीन्स जनरल मीनिंग है। In winter we wear woolen clothes to keep our body warm। वार्म मीन्स गर्म, हमारी बॉडी को यहाँ पे क्या आएगा वार्म। हॉट भी गर्म, या कि ये सुटेबल वर्ड्स नहीं है, हीटेड भी सुटेबल वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे क्या है वार्म। द ड्यूटीफुल सन fulfilled his father's wish। अब देखिए यहाँ पे आएगा द ड्यूटीफुल सन ओबेड हिज, ओबेड नहीं आएगा, ओबेड क्या है कि कोई आज्ञा का पालन करते हो तो आता है, कंप्लीटेड भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा वर्क हो तो कंप्लीट होता है, यहाँ पे तो विश फीलिंग्स है। द ड्यूटीफुल सन फुलफिल्ड हिज फादर्स विश। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस बिकॉज ही डिड अ थेफ्ट इन हिज नेबर्स हाउस, यानी कि उसने चोरी की थी, डू का डिड हो गया। आवर एनुअल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन अप्रैल। अब देखिए जो ईयर के अंत में एग्जाम होती है ना उसे हम एनुअल एग्जाम कहते हैं। क्या कहते हैं एनुअल एग्जाम, तो यहाँ पे क्या आएगा आवर एनुअल एग्जाम। द फैट मैन फेल डाउन फ्रॉम द ट्री विथ थर्ड, THUD, थर्ड मीन्स गिरना, ऊपर से जोर से गिरना, उसे थर्ड कहते हैं। बैंग मीन्स आवाज से गिरना, आवाज से तो वो गिरा नहीं है। और क्रैश, क्रैश मीन्स कुछ टूट जाना और फिर गिरना, इसे क्रैश कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है वो ऊपर से गिर गया है, थर्ड, THUD, थर्ड। जनगण मन इज अवर नेशनल सॉन्ग, क्या है जनगण मन इज अवर नेशनल सॉन्ग है। द मैन हु मेक्स अस लाफ इन अ सर्कस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द द मैन हु मेक्स अस लाफ इन अ सर्कस इज कॉल्ड क्लाउन। क्लाउन का मीनिंग होगा विदूषक। कॉमेडी मैन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड्स है, क्या है इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड्स है जिसे हम क्लाउन बोलते हैं। फूल मीन्स मूर्ख, वो तो आ ही नहीं सकता। द मैन हु मेक्स अस लाफ इन अ सर्कस इट इज कॉल्ड क्लाउन, CLOWN। हाउ डिड ही हाउ डिड ही ब्लैंक हिज लिविंग लास्ट ईयर। हाउ डिड ही टू हिज लिविंग लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर वो किस तरह रहा। यहाँ पे मेक आएगा, हाउ डिड ही मेक हिज लिविंग लास्ट ईयर। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यहाँ पे क्या आएगा फॉल। लाई मीन्स झूठ बोलना, लूज मीन्स हार जाना, लॉस, क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स। यूनाइटेड वी स्टैंड यानी कि हम साथ में होंगे तो हम यूनाइटेड रहेंगे, लेकिन फॉल जो जब हम डिवाइडेड हो जाएंगे तो हम फॉल यानी कि गिर जाएंगे। ये क्या है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा किस तरह हम करेक्ट वर्ड को चूज कर सकते हैं और हमारी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क में मैंने जो एक्सरसाइज कराई वो मुझे भेज देनी है। कोई भी दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और होमवर्क मुझे भेज देना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।